लड़की ने बस आराम से अंगड़ाई ली, लेकिन अचानक इससे आर्ट टीचर के बुरे ख्याल आ गए। उसकी हरकतें धीरे धीरे हद पार करने लगी। टीचर मो, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जाती हूँ। थैंक यू टीचर। वह अभी कार से बाहर निकली ही थी कि टीचर ने उसे जोर से अंदर खींच लिया। जैसे ही कार के दरवाजे लॉक हुए, जियायू की मदद के लिए की गई चीखें बंद कार में दब गईं। 3 मिनट बाद लड़की हैरान होकर कार से बाहर निकली। आर्ट टीचर की धमकियां बेड़ियों की तरह थी जो उसे कसकर पकड़े हुए थी। जियायू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पुलिस को मत बुलाना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उनके रहम पर रहोगी। अपनी माँ के बारे में ज्यादा सोचो। ये शब्द ऐसे थे जैसे वही जहर से सनी सुई उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से में गहराई तक चुभ गई हो। चोट लगने के बाद भी तकलीफ कभी खत्म नहीं हुई। वे बेइज्जती वाले सीन उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे, जैसे कोई तेज ब्लेड उसके दिल को आगे पीछे काट रहा हो। उसने अपने शरीर के जख्मों और शर्म को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह दवा से अपनी निराशा को मुश्किल से ही दबा पा रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे। उसे रोने और अपनी शिकायतें बताने का भी हक नहीं था। तसल्ली के लिए उसने हिम्मत करके अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। उम्मीद थी कि उससे कुछ तसल्ली मिलेगी। माफ करना, मुझे ये कॉल उठाना है। हेलो टीचर, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम बिजी नहीं हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं कहाँ हो सकती हूँ? वो क्लाइंट जिसने अभी अभी मुझे हमसे मिलवाया। मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है ठीक है, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ठीक है, मैं क्लाइंट्स को हमेशा यहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं क्यों नहीं करती? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो बस एक बच्चा है। अगर वह लालची हुआ तो हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे होंगे। ठीक है, क्या तुम लोग मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते? बॉयफ्रेंड ने कुछ गोलमोल जवाब दिए और अचानक फोन काट दिया। लड़की की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वह निराशा में डूब गई थी। इसके बाद एक और भी डरावना बुरा सपना आया। दरवाजे के बाहर से वही जानी पहचानी डरावनी आवाज आई। इस शैतान का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वैसे जो कोई भी इसे देखेगा उसे 3 फूल मिलेंगे। अगले 3 दिनों तक तुम्हारे परिवार में जरूर बहुत सारा पैसा और लगातार अच्छी किस्मत रहेगी। वह आदमी बेशर्मी से उसके दरवाजे पर तोहफे ले आया। माँ को उसके असली स्वभाव का बिल्कुल पता नहीं था। मेहमान मिलनसार था, इसलिए घर में उसका खुशी खुशी स्वागत किया गया। उसका दिल टूट रहा था। अपनी माँ जो दिल की बीमारी से पीड़ित थी को परेशान करने से बचने के लिए उसे अपनी बहुत ज्यादा नफरत को दबाना पड़ा और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करना पड़ा, क्योंकि वह इस दुश्मन से निपट रही थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपनी अंधी माँ की न देख पाने की ताकत का फायदा उठाकर वह आदमी और भी घमंडी हो गया, यहाँ तक कि बड़ों के सामने भी उसे छूने लगा। उसने माँ और बेटी को यह बताने का नाटक किया कि उसकी पेंटिंग एक सोलो एग्जीबिशन के लिए चुन ली गई है, और फिर उन्हें एक तस्वीर दिखाने के लिए अपना फोन निकाला। मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। क्या तुम ठीक हो? लॉजिकली तुम्हें देख नहीं पाना चाहिए, लेकिन जब हम आर्ट बनाते हैं तो हम उसे अपने दिल से महसूस करते हैं और हम काम को महसूस कर सकते हैं। यही हमारे आर्ट वर्क का सीक्रेट है ना? इतने सारे क्यों हैं? क्या हमें उन्हें जियायू को दिखाना चाहिए? जरूरत नहीं है, ये जियायू के अपने काम है। वह उन्हें पहले ही देख चुकी है। जियायू, क्या तुम उन्हें फिर से देखना चाहोगी? ये बहुत ज्यादा है। ठीक है आंटी, मैं उन्हें फिर से दिखाऊंगी। कौन है? टीचर। ये चुने गए हैं। तुम्हें क्या लगता है टीचर को यह काम सच में पसंद आया? जियायू, क्या तुम सुंदर नहीं हो? जल्दी से माँ को बताओ। बेशक तुम सुंदर हो, जल्दी से आंटी को बताओ। तो जल्दी करो। क्या वह खास तौर पर सुंदर है? थैंक यू टीचर। फिर उस आदमी ने अचानक लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। लड़की को डर था कि उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लग जाएगी, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। चुपचाप आंसू बहाती रही। उस शाम बूढ़ी औरत खास तौर पर पानी की एक टोकरी लाई और उसे अपने आर्ट टीचर के लिए जलाने को कहा। जियायू बस चुपचाप बात मान सकती थी। अचानक जैसे ही वह स्टूडियो में अंदर गई, उसने देखा कि वह आदमी उस अमीर औरत को बहुत ही चापलूसी से झुककर प्रणाम कर रहा है। बोलो, मेरे पास क्रिएटिव फंड खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बार मुझे पक्का अच्छी कीमत मिलेगी। मेरा आर्ट वर्क भी जल गया है। तुम्हें पता है, क्रिएशन के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ती है। इंस्पिरेशन ढूंढना जिंदगी को एक्सपीरियंस करने जैसा है, जिसके लिए पैसे चाहिए। जिंदगी को एक्सपीरियंस करना, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम उन पैसों का क्या करोगे? खेलना ठीक है, लेकिन ज्यादा मत करना। जियाक्सियन का छोटा सा दिल इसे संभाल नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम पर ट्रीट दूंगा। ठीक है, मैं कल फाइनेंस डिपार्टमेंट से तुम्हारे लिए पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। थैंक यू, मुझे जल्दी है, मैं अभी जा रहा हूँ। लगता है यहाँ और कोई नहीं है। तुम किसे दिखा रहे हो? को टीचर म्यू। भाई तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। जैसे ही उसकी पत्नी चली गई, जियायू ने फलों की टोकरी उस आदमी को दे दी और स्कूल छोड़ने का इरादा साफ साफ बताया। ये सुनकर वह आदमी गुस्से से भर गया और फलों का पूरा कटोरा जमीन पर पटक दिया। क्या मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम भी मुझे नीची नजर से देखते हो? फिर उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी सारी गुलामी जियायू पर निकाली। जियायू के दिल में नफरत के बीज तेजी से उगाए और आखिरकार उसने म्यू वेजी इस राक्षस को खुद मारने की चुपके से कसम खाई।